हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 10 का रोमन नंबर 3 हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 10 में कहता है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी डी और कोण ई जी एफ। इसका मतलब, कहने का मतलब है सी डी जो है कोण सी जो बीच में होता है उसी कोण का मान वही होता है। तो सी डी कोण सी और जी एच कोण जी के ऐसे समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक कहने का मतलब है दो समान क्षेत्र में बांट देता है कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजाएं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। कहने का मतलब है डी है ए बी पर स्थित और एच है एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी हैं तो दर्शाइए कि त्रिभुज रोमन नंबर 3 में है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ है। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे हल। तो मैंने लिखा हल, तो फिर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है? एफ ई जी। तो देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत कोण बराबर होता है। तो आइए देखिए, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जो है कोण एफ के बराबर होगा, क्योंकि समरूप है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी। तो लिखेंगे कोण ए बराबर क्या होगा? कोण एफ, और कोण बी बराबर क्या होगा? कोण ई। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर क्या होगा? कोण जी। तो अब लिखेंगे सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। जब ये सिद्ध करना है तो इसी त्रिभुज में चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, तो देखिए क्या है, त्रिभुज डी सी ए, तो डी सी ए इस त्रिभुज में चलना है, और दूसरा त्रिभुज एच जी एफ तो इस त्रिभुज में चलेंगे। ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए और समरूप त्रिभुज, और लिखेंगे एवं त्रिभुज एच जी एफ में, क्योंकि ये सिद्ध करना है तो इसी त्रिभुज में हम चलेंगे। तो देखिए, इस त्रिभुज में कोण ए जो है कोण एफ के बराबर है। क्यों? कि यहाँ दिया है। देखिए, कोण ए बराबर कोण एफ, तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बराबर कोण एफ। और दूसरा क्या है? दूसरा है ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये सी का आधा है और ये जी का आधा है। तो इसको मान लेंगे कोण 1 और इसको कोण 2, और इसको मानेंगे कोण 3 और इसको मान लेंगे 4। तो हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर क्या है? कोण 3। तो यहाँ लिखेंगे कोण 3, क्योंकि ये कोण सी का आधा है 1 और ये कोण जी का आधा है 3। तो यहाँ लिख देते हैं कोण क्या है? एक जो है कोण 1 है सी का आधा, कोण 1 है सी का आधा, कोण 1 है सी का आधा बराबर कोण जी है क्या है? कोण जी है कोण 2 है जी का आधा, कोण देखिए कोण 3 है सी का आधा, कोण सी का आधा, और कोण 3 है जी का आधा, तो ये जी होगा जी का आधा। तो मैंने लिख दिया। तो आप देखिए, जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो जब दो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा।
तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल लिखेंगे। अतः जब दो कोण बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो हम लिख देंगे एंगल 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 समरूपता समरूपता कसौटी कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज क्या है, DCA समरूप त्रिभुज क्या होगा, समरूप त्रिभुज HGF है। तो ये सिद्ध हो गया। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।